ठीक। चलो स्टार्ट करें प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करें। प्रोबेबिलिटी की मेन डेफिनेशन ये है, अगर कोई हमारे पास इवेंट है ए, इवेंट ए, कोई इवेंट ए के हैपन होने की, ए इवेंट के हैपन चांसेस क्या है, इवेंट ए के होने की क्या चांसेस हैं, वही बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। डिनोट कैसे किया जाएगा, पी ए, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी की डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन ये पढ़ाई जाएगी हमें इस चैप्टर में। प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन वो ये कहती है कि इफ वी हैव एनी इवेंट ए out of any total possible event, possible set of event S, then probability of A, probability of A is given as favorable outcomes, favorable outcome divided by total number of outcome, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये होती है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि अगर हमारा इवेंट ए जो है वो फेवरेबल इवेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। इस एस सेट को, जिसमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं, इसी को कहा जाता है सैंपल स्पेस। इसी को कहा जाता है सैंपल स्पेस। और जो हमारी सैंपल स्पेस होती है और जो इवेंट होता है ए, इवेंट ए हमारा हमेशा ही सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। मतलब कि इवेंट ए हमेशा ही कंटेंट होगा हमारी सैंपल स्पेस के अंदर। ये सब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें आती हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन समझ ली कि वो होता है फेवरेबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट करते हैं, कैपिटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कह लो। ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी की एक खास बात यह है कि ये हमेशा जीरोस के बराबर होती है, लेकिन वन से छोटी होती है वन के बराबर। मतलब प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की ना ही नेगेटिव हो सकती है और ना ही ग्रेटर देन वन हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू वन, या लेस देन वन, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वन है, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वन है, उस इवेंट को कहेंगे श्योर इवेंट। मतलब वो इवेंट होगा ही होगा। प्रोबेबिलिटी वन मतलब परफेक्ट चांसेस हैं, पूरी 100% चांसेस हैं उस इवेंट के होने की। ठीक। अब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर जीरो हो जाती है, तो इससे कहेंगे कि नो चांस ऑफ अकरेंस, नो चांस ऑफ अकरेंस। उस इवेंट के अकर होने की कोई भी चांस नहीं है अगर उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है। और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो नहीं सकती, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। अगर है भी नेगेटिव आ जाती है तो वो कहा जाएगा कि जीरो के इक्वली मानते हैं उसको। ठीक। फिर क्या होता है, सैंपल स्पेस हमने जाननी है कि सैंपल स्पेस होती क्या है। तो डेफिनेशन में नहीं जाते हैं, इतना समझ लेते हैं कि टोटल पॉसिबल जो आउटकम हो सकते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स फ्रॉम अवर रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब ये सवाल आ रहा है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है। तो ये ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम क्या होगा वो हमें नोन ना हो, उसी को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। या हम कोई ऐसा काम करें जिसका रिजल्ट होगा क्या ये हम नहीं जानते हैं, उस चीज को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट से जितने भी पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल रिजल्ट आ सकते हैं, उनके सेट को, सेट ऑफ इट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। उसके सेट को ही सैंपल स्पेस कहा जाता है। ठीक है। जितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट से, उसी पूरे सेट को कहा जाता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस की खास बात यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस हमेशा वन होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस वन होती है। इसको प्रूव भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस हमें निकालना है, ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट।
टोटल इवेंट है। अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस निकालना है तो हम लोग एक्चुअली में नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट में आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट उतने ही होंगे जितने सैंपल स्पेस में होंगे, तो नीचे भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें 1 मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। क्लियर हो गया होगा? ठीक। अब हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी पे। लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी के कुछ लॉस, प्रोबेबिलिटी के कुछ डेफिनेशन और टर्म्स जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हैं, उनके ऊपर चर्चा करनी है। प्रोबेबिलिटी का पहला लॉ ये है कि अगर दो इवेंट्स हैं ए और बी, एक लॉ प्रोबेबिलिटी का ये कहता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हमारे पास दो इवेंट्स हैं ए एंड बी। ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब जो रैंडम एक्सपेरिमेंट किया उसमें ए और बी दो इवेंट हो सकते होंगे, उनकी चांसेस हैं होने की। और अगर ए इवेंट इस तरह है कि वो बी का सबसेट है, ठीक, ए इवेंट बी का सबसेट है और एक सैंपल स्पेस होगा ही होगा जिसमें ये ए टाइप का इवेंट, बी टाइप का इवेंट, सी टाइप के कई सारे इवेंट्स होंगे जो सैंपल स्पेस में रिसाइड कर रहे होंगे। उन्हीं सैंपल स्पेस के हमने दो इवेंट्स लिए हैं ए और बी, उन पे बात कर रहे हैं, और ये दोनों इवेंट्स की खास बात ये है कि इवेंट बी सुपर सेट है इवेंट ए का, या इवेंट ए सबसेट है बी का। ए इज सबसेट ऑफ बी, सेट वाली टर्मिनोलॉजी है सबसेट ऑफ बी, मतलब बी के अंदर एक भी है। अगर बी हो रहा है तो ए भी हो रहा है, छुप हिडन फॉर्म में है, लेटेंट फॉर्म में है, लेकिन हो रहा है। ठीक, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होती है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी। इसमें कोई वो बात नहीं है, प्रूफ भी इसका बहुत इजी है अगर प्रूफ देखना चाहते हैं। देखो, कहा जा रहा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये चीज कही जा रही है। अगर ये चीज कही जा रही है इसका मतलब ये है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। सबसेट यही तो मतलब है कि ए के एक ए सेट है, एक सेट बी है, इस ए के जितने भी 1 2 3 एलिमेंट है ये सब बी के अंदर है, लेकिन बी के अंदर 1 2 3 के अलावा पॉसिबिलिटी है कि 4 5 6 भी हो जो कि ए में नहीं होंगे। ठीक, तो हम एक चीज कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विल बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, अगर ए बी का सबसेट है तो ए के एलिमेंट बी से कम होंगे या चांसेस बराबर हो, लेकिन बी से ज्यादा नहीं हो सकते, वही चीज लिख दी है। अब इस इनइक्वालिटी में हम लोग दोनों साइड अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए को डिवाइड करें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से, इनइक्वालिटी में दोनों साइड हम लोग एक सेम ऑपरेशन लगा सकते हैं, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये चीज क्या हो गई, इधर क्यों देखो लेफ्ट साइड में ये चीज वही तो है जो ऊपर लिखी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हो गया इसका प्रूफ जो ये थ्योरम कहना चाह रही थी कि अगर ए और बी दो इवेंट्स हैं किसी सैंपल स्पेस के और ए इस तरह है कि वो बी का सबसेट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमेशा कम होगी या बराबर होगी बी के। ठीक, इसको नोट कर लो। अब जिन चीजों पे बात करेंगे वो दो चीजें हैं, दो टर्म्स आते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ये क्या होता है ये समझते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते क्या है हमें ये समझना है। मान लो कि तुम्हारे पास एक सैंपल स्पेस है एस, इस सैंपल स्पेस में बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, सो ऑन। फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे, सैंपल स्पेस फाइनाइट होनी चाहिए, सैंपल स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो फाइनाइट होनी चाहिए। अगर सैंपल स्पेस इनफाइनाइट हो जाती है तो प्रोबेबिलिटी हमारी जीरो हो जाएगी, हमेशा ही होगी जीरो। ठीक, सैंपल स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना कि फाइनाइट होते हैं, तो यहाँ पे भी फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स है ए बी सी। ठीक है, अब इसमें से कोई दो इवेंट उठा लो, ए एंड बी। हम लोग दो इवेंट उठा लेते हैं ए और बी इवेंट्स। ठीक, ए के अकर होने की प्रोबेबिलिटी है पी ए, बी के अकर होने की प्रोबेबिलिटी है पी बी। ठीक है, ठीक, ए और बी का यूनियन निकाल लो, ए यूनियन बी। ठीक, कहा यह जा रहा है कि अगर दो इवेंट ए और बी, अगर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, ए भी है और बी भी, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, इन दोनों में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है ये कहा जा रहा है। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का जो इंटरसेक्शन होता है वो कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं का मतलब है जीरो है। ठीक, अब इसको कैसे दिखाएं, एक मिनट।
ये जैसे कि तुम्हारे पास ये सैंपल स्पेस है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसमें ये हो गई सैंपल स्पेस। ये पूरा बॉक्स है, इसके अंदर जितने भी इवेंट्स हो सकते हैं छोटे छोटे, वो सब आएंगे, उन सब का यूनिट सैंपल स्पेस बनाएगा। इसी बॉक्स के अंदर जिसमें सैंपल स्पेस कंटेन है, इसमें दो इवेंट हैं, ए और बी। ए इवेंट है, बी इवेंट है। इन दोनों इवेंट की खास बात यह है कि इन दोनों में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, इन दोनों इवेंट में कोई भी कॉमन चीज है ही नहीं। ठीक, तो फिर हमें ये मिलता है जब दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 0। बस ये चीज याद रख लो कि दो इवेंट्स अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, कोई भी चीज एक्सक्लूसिव तभी होती है जो उसमें दो चीजें एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव ऑफर कहा जाता है। वो ऑफर एक्सक्लूसिव इसलिए होता है कि कहीं और पाओगे ही नहीं, कहीं और कॉमन पाओगे ही नहीं, ऐसा है ये। तो इसमें भी कहा जा रहा है कि दो इवेंट ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं क्योंकि उनमें इंटरसेक्शन है ही नहीं। ध्यान से देखो, इसमें उसमें इंटरसेक्शन नहीं है। सेट थ्योरी पढ़ते थे तो इंटरसेक्शन कैसे दिखाया जाता था? ओवरलैपिंग ऑफ दो सर्कल्स, ओवरलैप होते थे दो सर्कल, तब इंटरसेक्शन आता था। यहाँ देखो ये दोनों ओवरलैप हो ही नहीं रहे, इंटरसेक्शन हो नहीं रहा है, मतलब इन दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। अब जब दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, प्रोबेबिलिटी में हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, क्लास 11 में रहा होगा, या सेट थ्योरी में भी आपने पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, वहीं से आया है ये चीज। ठीक, अब कह रहे हैं कि अगर ए बी हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब ये वाला टर्म क्या है, ये वाला टर्म 0 के इक्वल है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी बी किसके इक्वल, पी ए यूनियन बी के। ये चीज मिलती है जब दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। ठीक, अभी दो इवेंट की बात थी, मान लो कि हाँ कंसिडर करो कि हमारे पास इसी तरीके के एन इवेंट्स हैं, इवेंट A1 A2 डॉट 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 AN इवेंट्स हैं। ये सारे एन इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एमई का मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो हम लोग इन जनरल अब कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट 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 यूनियन AN, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 और सो ऑन, इस तरह ये आगे बढ़ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 सो ऑन, ये चीज आगे बढ़ जाएगी। ठीक, तो इन जनरल भी हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, वैसे सिलेबस में दो ही इवेंट्स आएंगे जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गिवन होंगे। ठीक, अब आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, अब म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एक टर्म है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे दो इवेंट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कब होंगे, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट कब होंगे, दो इवेंट्स म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट कब होंगे ये पढ़ना है। दो इवेंट है हमारे पास ए एंड बी, इसका मतलब ये है कि इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा, इन दोनों इवेंट्स को ए और बी को जब कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए यूनियन बी मिलेगा। ठीक है, दो इवेंट है ए बी, ये इवेंट कहां से है, ये इवेंट सैंपल स्पेस से है जिसके अंदर एन इवेंट्स पॉसिबल हैं। सैंपल स्पेस के ही एबीसीडी कुछ इवेंट्स होते हैं, उनमें से हमने दो इवेंट ले लिए, ए और बी। ए और बी सैंपल स्पेस से इवेंट आए हैं, इन दोनों की खास बात है, कहा जा रहा है कि ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। जब ये दोनों म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है तो अगर इन दोनों को हम लोग कंबाइन करके ए यूनियन बी पाते हैं तो ये ए यूनियन बी पूरा का पूरा ही सैंपल स्पेस के बराबर हो जाता है। ठीक है, मतलब सिर्फ ए और बी वही को, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, फिर से बताइए। हम ये कह रहे थे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ये है कि तुम्हारे पास दो इवेंट हैं ए और बी जिन्हें कहा जा रहा है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इट मींस कि ए और बी को जब कंबाइन करके ए यूनियन बी हम पाएंगे तो ये ए यूनियन बी सैंपल स्पेस के बराबर आ जाएगा। मतलब ए के और बी के एलिमेंट्स को मिला दोगी तो तुम्हें जो टोटल एलिमेंट्स का सेट मिलेगा वो सैंपल स्पेस के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि ये हमारी अगर सैंपल स्पेस है, ठीक, तो इस सैंपल स्पेस में, एक मिनट, क्या कहा जा रहा है, दो इवेंट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कब होंगे, दो इवेंट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव तब होंगे जब उन दोनों इवेंट्स का यूनियन करने पे हमें सैंपल स्पेस मिल जाए। मतलब
ए यूनियन बी अगर सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाता है तो फिर हमारे इवेंट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होंगे, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ये भी कहा जा सकता है। या फिर ए यूनियन बी सैंपल स्पेस के इक्वल है। मान लो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स तुम्हारा ऐसे सैंपल स्पेस है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स हमारा सैंपल स्पेस है। इस सैंपल स्पेस के दो इवेंट्स हम लेंगे इस तरह से, एक ये इवेंट हो जाएगा, ये इवेंट है ए नाम का, और जो बचा हुआ एरिया है जिसे ब्लू कलर से शेड किया जा रहा है इतना, ठीक है। ध्यान से देखो, ओवरलैपिंग भी थोड़ी सी दिखा दी गई है कि हो सकता है कि ए और बी में ओवरलैप भी हो जाए एलिमेंट्स, ठीक। तो ये वाला ब्लू वाला एरिया है इवेंट बी, तो इवेंट ए और इवेंट बी को मिला दो तो जो टोटल इवेंट्स मिलेंगे वो सैंपल स्पेस के बराबर ही मिलेंगे। इसी तरह का केस है एग्जॉस्टिव इवेंट का, ठीक है। हो सकता है ए और बी में इंटरसेक्शन हो कुछ, एग्जॉस्टिव ये नहीं कहा जाता कि इंटरसेक्शन जीरो है, बिल्कुल भी नहीं, इंटरसेक्शन है, लेकिन जो यूनियन आएगा वो पूरा ही सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाएगा, ए यूनियन बी सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाएगा। और जब ऐसा है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, ये कहा जा सकता है, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस कह सकते हैं, आराम से कहा जा सकता है। इस इक्वेशन को दोनों से सैंपल स्पेस से डिवाइड कर लो, ठीक। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू सैंपल स्पेस है और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी अभी प्रीवियसली निकाल चुके हैं तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक। मतलब जब दो इवेंट ए और इवेंट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, हम लोग ये पाते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1, ये है मेन लाइन। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होने की मेन चीज ये मिलती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर है, ये चीज। तो अब हमने बात कर ली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की और एग्जॉस्टिव की बात होगी, अब हम लोग इन्हें कंबाइन करके कहेंगे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन इवेंट्स के बारे में जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दोनों हैं। उन इवेंट की बात करेंगे एग्जॉस्टिव, जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। दो पार्ट्स में है, एक्सक्लूसिव भी है एग्जॉस्टिव भी है, दोनों को अलग अलग बात करेंगे और फिर दोनों चीजों के रिजल्ट को कंबाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इस स्पेसिफिक रिजल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली बात, सैंपल स्पेस एस है, इसके अंदर एनी नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, इन्हीं में से हम दो इवेंट उठाएंगे ए एंड बी। ए एंड बी आर एनी टू इवेंट एसोसिएटेड विद एस, एस से एसोसिएटेड सैंपल स्पेस एसोसिएटेड ए और बी दो इवेंट्स हैं। इन जनरल हम लोग कितने भी इवेंट की बात कर सकते हैं, लेकिन जनरली दो से बताया जा रहा है, यहाँ वही केस कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, ठीक। पहली चीज देखो कि हमें ये गिवन है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ए और बी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ए बी, और अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या मिलता है हमें, ये मिलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, ये मिलता है जब दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, पढ़ चुके हैं, तो इसे इक्वेशन 1 मान लो। उसी तरह कहा जा रहा है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है ए और बी, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में पीछे ही पढ़ा है तो हमें ये मिला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1 होता है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस के इक्वल होता है, इसे इक्वेशन 2 मान लो, ठीक। अब लिखेंगे क्या, बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो हम ये पाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 के इक्वल है, क्योंकि दोनों इक्वेशन 1 और 2 में एलएचएस तो सेम है लेकिन आरएचएस डिफरेंट है, तो आरएचएस के रिजल्ट को हमने जोड़ लिया और ये पा गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1 है। यहाँ पे भी ए यूनियन बी 1 के इक्वल आ रहा है, यहाँ पे ए यूनियन बी पी ए प्लस पीबी के इक्वल आ रहा है। इवेंट ए और बी दोनों ही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है, दोनों कंबाइन किया ये रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट होगा कब, जब हमारे इवेंट्स होंगे mutually exclusive or mutually exhaustive, when A and B are both mutually exclusive and exhaustive। ये थी लास्ट प्रॉपर्टी और टर्म्स जो कि प्रोबेबिलिटी के यूज में आते हैं।